आज एक नए चैप्टर की शुरुआत हो रही है और चैप्टर का नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। ये रिएक्शन कोई ऐसी रिएक्शन है नहीं, मतलब ये कोई ऐसा टॉपिक है नहीं जो आप पहली बार सुन रहे हैं। आपने ये टॉपिक को पहले भी सुन रखा है या पढ़ रखा है। जब आप क्लास 10th में थे तो आपने एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, और उस केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन वाली चैप्टर में जो आखिरी रिएक्शन आपने पढ़ा था उसका नाम था रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन कुछ नया नहीं है आपके लिए, हाँ बस इस बार थोड़ा सा हमें उसमें ज़्यादा पढ़ना है, पर कुछ नया नहीं पढ़ना है। थोड़ा सा ज़्यादा बैलेंसिंग, थोड़ी सी एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है जो वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। बाकी सब कुछ तो इसी पिछले साल का है। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो लिखना है रेडॉक्स की परिभाषा। लिखिए, रेडॉक्स रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच redox reaction is a reaction in which both reduction and oxidation takes place simultaneously तो ये जो शब्द रेडॉक्स है, इस शब्द रेडॉक्स को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर दो चीज़ों से मिलकर ये रेडॉक्स शब्द बना है। एक है रेड और दूसरा है ऑक्स। तो ये रेड से क्या है, रिडक्शन है, और ये ऑक्स से क्या है, ऑक्सीडेशन है। और ऐसा कोई भी रिएक्शन जहाँ पर एक साथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो जाए, वैसी ही रिएक्शन को आप क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ये आपने पढ़ा भी था, ये कोई नई बात नहीं है, ये आप जानते भी हैं। तो लिख दीजिए, द रेडॉक्स वर्ड कंप्राइजेज ऑफ टू पार्ट्स, red and ox. The word redox comprises of two parts, red and ox, where red denotes reduction and ox denote oxidation. red क्या चीज को डिनोट कर रहा है, रिडक्शन को, और ऑक्स क्या चीज को डिनोट कर रहा है, ऑक्सीडेशन को। तो इस प्रकार से दोनों मिलाकर क्या बन गया, रिडक्शन रिएक्शन, या सॉरी रेडॉक्स रिएक्शन या रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। डन। उसके नीचे आप ये लिख लीजिए ताकि ध्यान रहे कि ऐसा कुछ हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। उसका कारण है कि कई तरह के जो रिएक्शंस हैं वो इसके अंदर आते हैं। तो लिखिए, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, पहला लिखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सब आपका पढ़ा हुआ है पहले से, बस हम लोग उसको एक ओवरव्यू लाइक जस्ट रिवीजन कर रहे हैं। द रिएक्शन इन विच टू और मोर एटम्स और मॉलिक्यूल्स combine together two or more atoms or molecule combine together to give only a single compound, is called combination reaction. टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर आपने पहला रिएक्शन लिखा है जिसका नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जो एग्जांपल आप देखिएगा, राइट, Mg
twice of Mg plus Cl2 gives MgCl2। इस रिएक्शन में A प्लस B जो है वो हमें क्या देता है, C देता है। एग्जाम्पल में आपने लिखा twice of Mg plus Cl2 gives MgCl 2MgCl। तो ये आपका ये रिएक्शन आ गया। सेकेंड लिखिए डीकम्पोजिशन रिएक्शन, सेकेंड टाइप है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये भी आप जानते हैं, डीकम्पोजिशन जैसा वर्ड सजेस्ट कर रहा है कि कोई चीज टूट रही हो। डीकम्पोजिशन रिएक्शन डेफिनेशन लिखिए, राइट द डेफिनेशन। These reactions are just opposite of combination reaction. These reactions are just opposite of combination reaction. That is the reaction in which one compound splits into, that is the reaction in which one compound splits into two or more simpler compounds. One compound splits into two or more simpler compound. Is known as decomposition reaction. Is known as decomposition reaction. Two or more simpler compound. सिंपल कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल या एलिमेंट कुछ भी लिखिए, कुछ भी छोटे फॉर्म में टूट जाएगा। ए जो है वो आपको क्या दे रहा है, B प्लस सी दे रहा है। अब इसका कैल्शियम कार्बोनेट को आप क्या कर दीजिए, डिकम्पोज कर दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस साथ में क्या मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो रिएक्शन है इसे हम लोग क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बड़े आगे दिस रिएक्शन इज अ डिकम्पोजिशन। वहां पे नोट डाल के एक बात लिखिए, all the decomposition reaction are not redox reaction। सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन जरूरी नहीं कि कैसे हो, redox रिएक्शन हो, पर कुछ डिकम्पोजिशन रिएक्शन redox रिएक्शन जरूर हो। अगला है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डेफिनेशन लिखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच an atom or an ion, the reaction in which an atom or an ion replaces the atom or ion of another element. The reaction in which an atom or an ion replaces the atom or ion of another element from the compound are known as displacement reaction. Are known as displacement reaction. Are known as displacement reaction. अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, ये X है, इसकी रिएक्शन आप करा रहे हो YZ के साथ। ये क्या करेगा, ये Y प्लस XZ कंपाउंड बनाएगा। उदाहरण में आप देख सकते हैं जिंक है, उसकी रिएक्शन आपने करवाई है कॉपर सल्फेट के साथ। ये क्या देगा, कॉपर प्लस जिंक सल्फेट। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि जो जिंक है इसने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को क्या कर दिया,
डिस्प्लेस कर दिया। क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया। तो कॉपर हट गया और उसकी जगह पे कौन आ गया? जिंक यहाँ पर प्रेजेंट हो गया। तो ये जो रिएक्शन हुई है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, तो ऐसी रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और ये किसके आधार पर होता है? यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं, राइट, द मेटल present higher in the reactivity series displaces metal from its salt solution। तो जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है वो अपने सॉल्ट सॉल्यूशन में जो मेटल है उसको क्या कर देता है? डिस्प्लेस कर देता है। तो जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है वो सॉल्ट सॉल्यूशन के मेटल को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी पड़ती है, जो शायद आपने 10th क्लास में याद भी किया हो। क्या कुछ डायलॉग याद है जिससे आपने उसको याद किया है? कुछ पोटेशियम सोडियम ऐसे करके कुछ एक था ना? हाँ, आपने कैसे याद किया? कुछ वो गाना गा रहा है, क्या गाना गा रहे हैं? हाँ, तो उसमें क्या है? पहले सबसे ऊपर कौन आता है? पोटेशियम, फिर बेरिलियम, फिर कैल्शियम। तो ऐसे पूरा सीरीज है, आपने 9th-10th क्लास में देखा था। रिएक्टिविटी ऑर्डर का एक पूरा सीरीज हम लोग देखते हैं। सिमिलरली जरूरी नहीं कि सिर्फ मेटल ही एक दूसरे को रिप्लेस करता है, नॉन मेटल्स भी आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं? रिप्लेस करते हैं। तो नॉन मेटल जो एक दूसरे को आपस में रिप्लेस करता है उसकी जो ऑर्डर है वो भी लिख लीजिए। द नॉन मेटल, उसमें भी खास करके स्पेशली हैलोजन, displaces the anionic part from its salt solution। तो सॉल्ट सॉल्यूशन में से वो ऐसे रिप्लेस करता है। और इसका जो ऑर्डर है वो है, क्लोरीन सबसे ज़्यादा ताकतवर है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और अल्टीमेटली आयोडीन। तो क्लोरीन जो है वो किसी को डिस्प्लेस कर सकता है, क्लोरीन से ब्रोमीन और आयोडीन को डिस्प्लेस करेगा। ब्रोमीन सिर्फ किसको डिस्प्लेस करता है? आयोडीन को डिस्प्लेस करता है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है उसको लिखिए, बढ़े आगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगली जो रिएक्शन है उसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट। ये सब आप 10th क्लास में पढ़े हैं, याद है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम लोग बस अभी रिवाइज कर रहे हैं थोड़ा सा, कि थोड़ा सा आपको रिकैप हो जाए, उसके बाद फिर हम लोग कंटेंट में चलेंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सपोज कुछ ऐसी रिएक्शन है जहाँ पर AB CD के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो ये AB CD के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा AD प्लस CB के बराबर। तो आप देख पाएंगे कि जो दोनों मेटालिक पार्ट थे वो इंटरचेंज हो गए, ये यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया। और इस हिसाब से आपका CB और AD आपके प्रोडक्ट में। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, जहाँ पर आप ZnCl2 की रिएक्शन CuSO4 के साथ, ZnCl की रिएक्शन होगी ना, ZnCl2 की रिएक्शन CuSO4 के साथ कराएंगे तो आपको प्रोडक्ट स्वरूप क्या मिलेगा?
तो ये डबल डिस्प्लेस हो जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा और जिंक जो है वो कहाँ आ जाएगा, सल्फेट के साथ। तो आपका जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, CuCl2 प्लस ZnSO4। तो बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है कि आपने जो रिएक्शन लिखी है वो एक दूसरे को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज कमिंग टू दिस प्लेस एंड दिस इज कमिंग टू दिस प्लेस। ऐसी रिएक्शन को क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे ऑब्वियसली ये बात तो है ही कि जो हायर है, जो एलिमेंट रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है वो नीचे वाले को रिप्लेस कर रहा है, पर रिप्लेसमेंट के बाद नीचे वाला भी ऊपर वाले की जगह ले रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो इस तरह के रिएक्शन भी देखने को मिलते हैं, और ये सारे के सारे रेडॉक्स रिएक्शन हैं। These all reactions are called as redox reaction, ये सब के सब रेडॉक्स रिएक्शन। अब लास्ट के दो रिएक्शन और रह गए हैं। एक रिएक्शन का नाम है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, लिखिए वेरी इंपॉर्टेंट डाल के, ये अब आप पहली बार पढ़ रहे हैं, ये आपने पहले से पढ़ नहीं रखा है। तो ये जो रिएक्शन है इसको क्या कहते हैं, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ये पांचवी रिएक्शन है जिसको आप क्या कहते हैं, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। और ये एक खास तरह की रिएक्शन है, खास करके जो लोग आपका वाइवा लेने आते हैं, चाहे क्लास 12th में आए या 11th में आए, उन लोगों का फेवरेट रहता है कि डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या है, क्योंकि एक ऐसी रिएक्शन है जो कम पढ़ाया जाता है। नहीं, अभी तक वाला तो सब लोग पढ़ा रहता है, ये सब थोड़ा कम पढ़ाया जाता है। तो लिखिए, these are the special kind of redox reaction, these are the special kind of redox reaction in which same element undergoes oxidation and reduction at the same time. Same element undergoes oxidation as well as reduction at the same time. तो इसको एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। H2O2 ये प्रोडक्ट बनाता है H2O plus O2। थोड़ा बहुत अगर आपको क्लास 10th का याद हो तो ऐसे कुछ ऑक्सीडेशन नंबर करके मैंने पढ़ाया था, अगर नहीं भी याद है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अभी हम लोग पढ़ेंगे। पर मैंने ये ज़रूर बताया होगा आपको कि नंबर घटता है तो रिडक्शन और नंबर बढ़ता है तो ऑक्सीडेशन। नहीं भी बताया तो अभी समझ लीजिए। यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन का स्टेट -2 है, और यहाँ पर क्या है, 0 है। तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये -1 से कहाँ जा रहा है, -2 को, और जो दूसरा है वो सेम ये -1 से कहाँ गया है, 0 को। तो आप देख पा रहे हैं कि एक जगह ये नंबर क्या हो रही है, बढ़ रही है कि घट रही है। -1 से -2 गया है, क्या हो गया, घट गया है, तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। Whereas दूसरी जगह पर ये -1 से कहाँ चला गया, 0, नंबर क्या हो गया, बढ़ा। और बढ़ने का क्या मतलब होता है, बढ़ने का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। तो ये एक ही ऑक्सीजन है जो एक जगह रिड्यूस हुआ है और एक जगह ऑक्सीडाइज हुआ है। ऐसे केस, ऐसे रिएक्शन को ही आप क्या कहते हैं, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, जहां एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है और वही एलिमेंट क्या हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ ये रिएक्शन है, जहां पर एक ही एलिमेंट रिड्यूस भी हो रहा है और एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो रहा है। जैसे एक और एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो वो भी आप आसानी से कर पाएंगे। जैसे Cl2, एक दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं, दूसरा एग्जाम्पल देखें। Cl2 plus twice of OH minus gives
ClO माइनस ClO-1 प्लस अगला है Cl-1 प्लस वाटर, Cl-1 प्लस वाटर। ये एक उदाहरण आपको दिया गया है जहां पर आपको ये निकालना है कि ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है या नहीं। अब चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ तो ये जीरो स्टेट में है। यहाँ पर जब हम बात करेंगे तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ, वैसे पढ़ाएंगे बहुत डिटेल में। जिसका मुझे नहीं पता था उसको क्या ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं। वैसा मुझे लग रहा है कि मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया हुआ कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, पढ़ाए थे क्या केमिकल बॉन्डिंग में। प्लस ऑक्सीजन का होता कितना है -2, विच इज एक्चुअली इक्वल टू किसके बराबर, चार्ज ऑफ दिस x को जब आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या लिखिएगा -1 + 2, और जब ये सॉल्व होगा तो आंसर क्या आ जाएगा x = +1। तो यहाँ पर जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है वो किसके बराबर है, यहाँ पर जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है वो किसके बराबर आ गया, +1 के बराबर आ गया। किसके बराबर, +1 के। और यहाँ पर क्या दिया हुआ, -1। अब जरा ध्यान से देखिएगा, दिखेगा आपको क्लोरीन 0 से कहाँ चला गया है, +1 को चला गया। 0 से अगर कोई +1 में जा रहा है, नंबर बढ़ रहा है कि घट रहा है, 0 से +1 बढ़ रहा है। बढ़ रहा है मतलब इसका क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। और सिमिलरली ये सेम पर्टिकुलर एलिमेंट 0 से कहाँ चला गया है, ये सेम पर्टिकुलर एलिमेंट 0 से कहाँ चला गया है, -1। तो 0 से -1 को जा रहा है तो नंबर बढ़ रहा है कि घट रहा है, घट रहा है। घटेगा तो क्या होता है, रिडक्शन। एक ही एलिमेंट का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, और एक ही एलिमेंट का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। और ऐसा जहाँ कहीं भी होता है उसको क्या कहते हैं, ऐसा जहाँ कहीं भी होता है उसको क्या कहते हैं, उसको रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पर इसका रिडक्शन हुआ है, और एक ही एलिमेंट जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों करता है तो उसको डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। बढ़े आगे, हेडिंग डालिए कॉम्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। आखिरी रिएक्शन है, 5th रिएक्शन और 6th रिएक्शन। 6th कॉम्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, कॉम्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अब ये एग्जैक्टली इसका क्या होता है, उल्टा होता है। तो लिखिए कॉम्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, कॉम्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, कॉम्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन is a reaction which is exactly opposite to, which is exactly opposite to, which is exactly opposite to that of disproportionation reaction, disproportionation reaction, which is exactly opposite to disproportionation reaction. In this reaction, two reactants containing the same element with different oxidation number forms a compound, different oxidation number. In this reaction, two reactants containing the same element having different oxidation number, same element having different oxidation number is converted to a single compound or an element. Full stop. In this, a particular element or
compound after reduction and oxidation, after reduction and oxidation, after reduction and oxidation, after reduction and oxidation converts to a single element. जैसे इसका एग्जाम्पल आप देखिएगा तो इसका एग्जाम्पल होता है, एक छोटा सा एग्जाम्पल है, H2S when react with SO2 it gives sulfur plus water. जरा ध्यान से देखिएगा तो समझ में आएगा, यहाँ पे ये सल्फर -2 स्टेट में है और ये इसको अपना x मान लीजिए, तो आप क्या लिखेंगे x प्लस 2 into -2 is equal to 0 and x minus 4 is equal to 0 and that is x is equal to 4. तो यहाँ पे क्या चला आया, ये x किस स्टेट में आ गया, +4 स्टेट में आ गया, ये +4 में, और ये दोनों की दोनों किस में कन्वर्ट हुए हैं, 0 में. अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये -2 से कहाँ चला गया, 0 को चला गया. नंबर बढ़ा कि घटा, नंबर बढ़ा कि घटा, बढ़ गया. और नंबर बढ़ता है तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है. नंबर बढ़ता है तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है. क्लियर. तो यहाँ पर इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया. नंबर बढ़ा मतलब ऑक्सीडेशन. वेयरएज सेम चीज आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि ये नंबर -4 से +4 से कहाँ चला गया है, 0 को आ गया. +4 से 0 आया मतलब नंबर घट गया, और घट गया मतलब क्या हो गया, रिडक्शन हो गया. यानी सेम एलिमेंट बट दो अलग अलग रिएक्टेंट में एक ही कंपाउंड बना रहा है जिसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है. तो आपको देख के लग रहा होगा इट इज एग्जैक्टली अपोजिट टू व्हाट. यहाँ पे क्या हो रहा था, रिएक्टेंट एक ही था और वही दो अलग अलग प्रोडक्ट बनाना था जिसके ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग थे. और कॉम्प्रपोर्शनेशन में क्या होता है, दो अलग अलग रिएक्टेंट है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग है और वो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है. तो टू डिफरेंट रिएक्टेंट गेटिंग कन्वर्टेड टू सिंगल पर्टिकुलर एलिमेंट और कंपाउंड जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाए, सेम हो जाए. तो ये वन ऑफ द रिएक्शन है, ये वन ऑफ द रिएक्शन है. जल्दी से इसको उतारिए. तो एक और रिएक्शन आपको लिखवाता हूं. नहीं आया समझ, क्या नहीं आया, डिस्प्रोपोर्शनेशन. और इसमें एक मेजर डिफरेंस ये है कि वहां पर सिंगल रिएक्टेंट था जो दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर वाले प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा था. ये उसका उल्टा है, यहाँ पे दो अलग अलग रिएक्टेंट है जो सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो रहे हैं. नहीं आया समझ में, आया कि नहीं आया, आया. इसको बोलते हैं कॉम्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन. इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन. इसका एक और रिएक्शन लिखते हैं, यहां तक लिखिए. एग्जाम्पल लिखिए. कॉपर का एक उदाहरण देते हैं. कॉपर के लिए, कॉपर का 3 स्टेट एग्जिस्ट करता है. ये यहां से हटा दो ना, ये कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा. ठीक है. अगला एग्जाम्पल देखें. एक ऐसा कंपाउंड है जैसे कॉपर अपने +2 स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है और दूसरा कॉपर का एलिमेंट है, और इसको सॉल्व करके आपने क्या किया, कॉपर का +1 स्टेट कॉमन स्टेट में कन्वर्ट कर दिया. अब इसके केस में ये +2 से कहाँ चला गया, +1 में. नंबर बढ़ रहा है घट रहा है, घटा मतलब इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया. और ये अपने एलिमेंटल स्टेट में है, दैट इज 0 स्टेट में है, और 0 से ये कहाँ चला गया है,
+1 में, और नंबर बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है मतलब क्या हो गया? तो कॉम प्रपोर्शनेशन में क्या होता है, दो अलग अलग रिएक्टेंट एक कॉमन स्टेट में जाके मिलते हैं, वेरएज डिसप्रपोर्शनेशन में क्या होता है, एक कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रोडक्ट में तब्दील होते हैं। ये एग्जैक्टली एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है, और इस तरह के रिएक्शन को क्या कहते हैं, कॉम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ये दो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और बताया आपको कि आपका इंटरव्यूअर जो एग्जामिनेशन लेने आता है, चाहे वो 12, क्योंकि ये चैप्टर हम लोग इस साल के लिए नहीं पढ़ रहे, ये हम लोग अगले साल के लिए पढ़ रहे हैं। इसका प्रयोग पूरा का पूरा एक चैप्टर जिसका 12 नंबर का कंट्रीब्यूशन है बोर्ड एग्जाम में, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। पूरा एक चैप्टर पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उस चैप्टर में सिर्फ यही आपको पूछा जाएगा। तो अगर ये इस साल नहीं क्लियर होगा तो अगले साल दिक्कत होगी, इसीलिए ये चैप्टर को बहुत ध्यान से आपको क्या करना है, पढ़ना है। हेडिंग डालिए, क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। क्लासिकल का मतलब होता है ओल्ड कॉन्सेप्ट, क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। ये भी आप लोग जानते हैं, ये कोई पहली बार नहीं है जो ये आप पढ़ रहे हैं। हाँ, इसमें दो पार्ट आप जानते हैं, और रिमेनिंग दो पार्ट इस साल आप नया पढ़ेंगे। इसके अंदर लिखिए, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कॉन्सेप्ट द रेडॉक्स रिएक्शन is defined in terms of, according to classical concept the redox reaction is defined in terms of oxidation and reduction separately. Oxidation and reduction separately. ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को आप कैसे सेपरेटली डील करते हैं, फुल स्टॉप। उसके नीचे लिखिए ऑक्सीडेशन, उसके नीचे लिखिए ऑक्सीडेशन। अब देखिए ऑक्सीडेशन क्या है, तो हम लोग ये ऐसा नहीं कि पहली बार पढ़ रहे हैं, आपने ये पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा था, एडिशन ऑफ, क्या पढ़े, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, addition of oxygen is called oxidation। ये बिल्कुल बेसिक रिएक्शन जो आपने जब 10th क्लास में थे तब भी आपने पढ़ा था, कि जब कभी भी आप क्या कीजिएगा, जब कभी भी आप ऐड करिएगा ऑक्सीजन किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड में, तो वो क्या कहलाएगा, एडिशन रिएक्शन कराएगा। जैसे आपने Mg में O2 ऐड किया और आपको twice of MgO मिला, twice of MgO मिला। अब ये जो रिएक्शन है, ये कौन सी रिएक्शन हो गई, ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई। डन। जो आपने इसका बी कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, वो क्या पढ़ा हुआ है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि अगर किसी रिएक्शन से क्या रिमूव हो जाए, हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, तो उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, जैसे एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं CH4 when react with O2 it gives कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ से किसको हटा दिया गया, इस कार्बन में से हाइड्रोजन को रिमूव करके, और किसको जोड़ दिया गया है, ऑक्सीजन को जोड़ दिया गया। इस तरह के रिएक्शन को भी क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन का ये दो डेफिनेशन आप बचपन मतलब 10th क्लास से ही जानते थे, ये कुछ नया नहीं है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। अब हम लोग जो इस साल दो नया इंट्रोड्यूस हुआ है उसके बारे में देखते हैं। इस साल दो नए पार्ट इसमें इंट्रोड्यूस हुए हैं। एक है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट
is also called as oxidation reaction. जैसे Mg plus Cl2 Mg plus Cl2 gives twice of Mg Cl2. क्यों Mg plus 2 होता है? वहां भी हमसे गलती करवाया Cl2 को Cl बोल के, Mg plus 2 होता है, उधर भी हम कर दिए हैं गलत। Mg Cl2 ही होगा ना? इस साइड भी तो होगा, कहाँ पे? इस साइड भी तो होगा। ये तो एक तो लिखा है अभी, बैलेंस तो है। हाँ Cl 4 हो गया ना, इधर 2 कर दीजिए, बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस हो नहीं हो, रिएक्शन तो गलत ना हो। और उस टाइम भी बोल दिया ऐसे ही, इसी स्पीड में, जिस स्पीड में अभी बोला है। खैर, तो ये हो गया। अब यहां पर आप देखिए, ये आपका मेटल था, इस मेटल में आपने एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब देखिए, ये पहला और जो आप डेफिनेशन अभी तीसरे में पढ़े हैं, दोनों रिएक्शन एक ही बात कह रहा है। बस यहां पे उसने क्या कहा, ऑक्सीजन को ऐड करना। ऑक्सीजन भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ही है, ये भी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ही है, पर ऑक्सीजन को उसने स्पेशली अलग से पढ़ाया है। नहीं तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बात एक ही है। तो याद रखना भी आसान है कि अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी क्या हो रहा होगा, ऐड ही हो रहा होगा। और इसी के आधार पर आपने ये डेफिनेशन बनाई है कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज आल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। अब आइए आप इसके डी पार्ट, जो कि आखिरी पार्ट है। अरे वो बैलेंस कर लो, उसमें क्या करेंगे। हाँ, एडिश, अब ये रिमूवल, तो ये रिमूवल हुआ, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट is called oxidation. Removal of electropositive element is called oxidation. अब जरा पीछे में जाके देखते हैं, यहां पर भी आपने हाइड्रोजन मतलब H+, ये हाइड्रोजन भी क्या है, एक इलेक्ट्रो, ये भी क्या है, एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट ही है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट ओनली। और ये भी क्या है, यहां पर भी आप क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का ही रिमूवल कह रहे हैं। एग्जांपल में लिखिए, K4 Fe CN6, K4 CN FeCN6 plus H2O2 gives K3 FeCN6 और साथ में पानी, साथ में twice of KOH। अब यार यहां देखिए, ये जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट था पोटेशियम, ये पोटेशियम को यहां से 4 से कितना कर दिया गया, 3 कर दिया, यानी एक पोटेशियम को यहां से क्या कर दिए, निकाल दिए। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो, और पोटेशियम भी K+ होता है, K+ मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, तो K+ हो कि H+ हो, बात एक ही है। तो आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग से पढ़ा है और उसके अलावा सब कुछ को अलग से पढ़ा है। तो ये रेडॉक्स को डिफाइन करने का 4 तरीका है। कौन कौन सा? ऑक्सीडेशन में पहला है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तीसरा है चूंकि ऑक्सीजन ही ऐड हुआ है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होगा, ऐड होगा, और हाइड्रोजन रिमूव हुआ है तो कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो ये चारों पॉइंट ध्यान रहेगा। ये हो गया क्लासिकल कॉन्सेप्ट के हिसाब से ऑक्सीडेशन की परिभाषा। सिमिलरली हमें नेक्स्ट क्या पढ़ना है, क्लासिकल कॉन्सेप्ट के आधार पर रिडक्शन की परिभाषा। क्लासिकल कॉन्सेप्ट के आधार पर किसकी परिभाषा, रिडक्शन की परिभाषा।
अब रिडक्शन को कैसे डिफाइन किया गया? तो ये ए पार्ट में कहता है वहां पे हमने एडिशन ऑफ ऑक्सीजन किया था, यहां पे क्या करते हैं? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करते हैं। क्या करते हैं? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन, इज कॉल्ड रिडक्शन। एग्जैक्टली अपोजिट टू दैट ऑफ व्हाट? ऑक्सीडेशन। यहां पे आपने क्या कर दिया? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर दिया। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको बोलते हैं एल्कीन। एल्कीन में आपने क्या ऐड कर दिया? H2 ऐड किया, ये कन्वर्ट हो गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो आपने क्या किया? हाइड्रोजन को यहाँ पर ऐड कर दिया, और जैसे ही आपने हाइड्रोजन को ऐड किया, ये जो रिएक्शन हो गई उसको क्या कहेंगे? रिडक्शन रिएक्शन। देन सेकेंड है रिमूवल ऑफ। वहां पे हमने हाइड्रोजन रिमूव किया था, यहां पे क्या करते हैं? ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। ऑक्सीजन का हटना भी क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। इसका एक एग्जांपल आप देखिए, HgO ट्वाइस, जब आप इसको क्या करेंगे? हीट देंगे, तो ये ट्वाइस ऑफ Hg प्लस आपको क्या दे देगा? O2 दे देगा। या फिर कैल्शियम ऑक्साइड, इसको भी जब आप हीट करिएगा तो ये आपको क्या देगा? ट्वाइस ऑफ कैल्शियम प्लस क्या देगा? O2। इस तरह की रिएक्शन में जहां पर इस तरह का कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, इस तरह का कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ऑक्सीजन को से क्या कर दिया गया है? रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया, निकाल दिया गया। ऐसे रिएक्शन में ये क्या कहलाता है? रिडक्शन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन अगर आपको ध्यान है तो उसका एग्जैक्टली क्या कर दीजिए? अपोजिट कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर एक और सीखने वाली चीज, यहाँ पर हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है, और हाइड्रोजन क्या है? एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है। तो सिमिलरली एक और जो डेफिनेशन बनेगा वो क्या बनेगा? एडिशन ऑफ। और यहां पर आपने ऑक्सीजन का क्या किया है? रिमूवल किया है। तो यहां पर आप इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट का भी क्या कर देंगे? रिमूवल कर देंगे। तो ये दो जो और परिभाषाएं बननी है वो यहां से बनेगी। पॉइंट नंबर सी बनेगा एडिशन ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट इज कॉल्ड रिडक्शन। इसको भी क्या कहते हैं? रिडक्शन ही कहते हैं। और इसका एग्जांपल लिख लीजिए। राइट द एग्जांपल ऑफ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ट्वाइस ऑफ HgCl2 प्लस SnCl2 gives twice of HgCl2 plus SnCl2 gives Hg2Cl2 plus Sn Hg2Cl2 plus SnCl4। अब इस रिएक्शन को जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा, इस रिएक्शन को जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पर एक Hg आकर यहाँ पर क्या हो गया है? यहाँ पर एक ही Hg था, यहाँ Hg 2 हो गया, यानी एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जाकर क्या हो गया? उसमें ऐड हो गया। और जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जाकर ऐड हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। और आखिरी रिएक्शन है रिमूवल ऑफ, आखिरी रिएक्शन है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट is called reduction, is called reduction। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट को ही हम लोग क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं।
अब इसका एग्जांपल देखिए, ये ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं क्या इसका मतलब था, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है तो यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूवल होगा। और एग्जांपल है FeCl3 twice of FeCl3 when react with H2 it gives FeCl2 twice of FeCl2 plus HCl। अब इस रिएक्शन को जब आप गौर से देखेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर Cl3 था, यहाँ Cl क्या हो गया 2 हो गया, यानी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव को आपने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। इस प्रकार से रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी क्या कहलाता है। यहाँ तक कोई डाउट क्या? Cl2 और Cl अरे यहाँ पर एक कंपाउंड में से एक Cl हट गया ना, पूरे में तो 3 रहेगा ही नहीं, तो पैदा फिर तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ही गड़बड़ा जाएगा। यहाँ पर जाके आपका कौन सा कॉन्सेप्ट, क्लासिकल कॉन्सेप्ट क्या हो गया, समाप्त हो गया। हेडिंग अभी तक क्या क्या पढ़े ध्यान आ रहा है? हमने पढ़ा व्हाट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन के बाद हमने देखा कि कितने प्रकार के रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं, तो कुल 6 प्रकार के रेडॉक्स रिएक्शन आपने देखे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन एंड कॉम्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। उसके बाद आपने क्लासिकल कॉन्सेप्ट देखा। क्लासिकल कॉन्सेप्ट में आपने ऑक्सीडेशन को डिफाइन किया 4 तरीके से। पहला तरीका था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। चूंकि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और चूंकि रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इस 4 प्रकार से आपने ऑक्सीडेशन को डिफाइन किया। फिर दूसरी तरफ आए आप तो रिडक्शन में आए। रिडक्शन में अगेन 4 प्रकार का। पहला था, इस बार आप वहां पर क्या कर रहे थे, वहां पे आपने एडिशन ऑफ ऑक्सीजन किया है, तो यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होगा और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा। तो इस प्रकार से आपने इसको डिफाइन करना। अब हेडिंग आ गई ऑक्सीडेशन नंबर, या उससे पहले छोड़िए, लिखिए हेडिंग आ गई मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। हेडिंग आ गई मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, MOD, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। अब मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। व्हाट इज मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। अब ओल्ड कॉन्सेप्ट में क्या था, पर प्रत्येक टाइप में आपको बहुत सारी चीजें याद करनी पड़ेगी। कब ऑक्सीजन निकल रहा है, कब ऑक्सीजन जा रहा है, कहां पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव ऐड होगा, नेगेटिव ऐड होगा, वो झमेला वाला काम। मॉडर्न कॉन्सेप्ट में क्या है, सिंपल, नंबर बढ़ा कि नंबर घटा, यही निकाल लेंगे। और ऑक्सीडेशन जो अभी हम लोग इससे पहले मैं कर रहा था, जो मेरी आदत बनी हुई। देखिए अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट, the redox reaction is defined in terms of electron transfer, according to modern concept of redox reaction, क्या बोला पहले, कुछ और बोल दिया। according to modern concept, the redox reaction is defined in terms of electron transfer, therefore it is also known as electron transfer method of redox reaction, electron transfer method of redox reaction। According to the modern concept, according to the modern concept, according to the modern concept, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कैसे डिफाइन किया गया है, देखिए। राइट,
oxidation is defined as loss of electron. Oxidation is defined as loss of electron. और याद रखने के लिए जो शब्द हम लोग लिखते हैं वो क्या लिखते हैं? लियो, LEO, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन. क्या याद करते हैं? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन. LEO ये हम लोग क्या करते हैं? याद करने के लिए यूज में लेते हैं. दिस इज टू मेमोराइज. लियो, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन. LEO, लियो मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन. कोई दिक्कत? LEO, लियो मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन. अब जैसे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन का मतलब है कि आप सोडियम थे और आप सोडियम +1 हो गए, तो आपने कुछ इलेक्ट्रॉन लॉस किया होगा, तभी आप सोडियम से सोडियम +1 हुए. तो 0 से कहाँ चले गए? तो ये नंबर बढ़ रहा है. नंबर क्या हुआ? बढ़ा. और मैं सीधा सीधा कहता हूँ नंबर बढ़े मतलब ऑक्सीडेशन. सीधा ही सब. एग्जाम्पल नंबर 2. क्लोरीन Cl -1 स्टेट में था और ये किस में कन्वर्ट हो गया? Cl2 में. ऐसा हुआ होगा तभी जब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, यहाँ से निकल गए हों. और जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है ये -1 से कहाँ चला गया? 0. नंबर बढ़ा कि घटा? बढ़ा मतलब ऑक्सीडेशन. तीसरा एग्जाम्पल सिंपल है, बस आपको क्या चेक करना है? नंबर बढ़ रहा है कि घट रहा है. अगर नंबर बढ़ रहा है तो क्या है? ऑक्सीडेशन. Fe2+ कहाँ चला गया? Fe3+ में. नंबर बढ़ा कि घटा? बढ़ा. नंबर बढ़ा मतलब ऑक्सीडेशन. और एग्जांपल दो. चौथा एग्जांपल देखिए. Sn+2 is changing to Sn+4. नंबर बढ़ रहा है कि घट रहा है? नंबर बढ़ा. नंबर बढ़ा मतलब ऑक्सीडेशन. वापस से देखिए अगला एग्जांपल. O-2 है और यहां से कहां चला गया? वो O2 में चला गया. नंबर बढ़ रहा है कि घट रहा है? नंबर -2 से कहां गया? 0. नंबर बढ़ा कि घटा? बढ़ा मतलब सिंपल कहानी है. नंबर अगर बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन. नंबर बढ़ना और घटना देखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको ये नंबर लिखना आना चाहिए, जो अभी आप नहीं जानते. हम आपको सिखाएंगे, पर जो मैं अभी सिखा रहा हूं वो सीखे कि ऑक्सीडेशन मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि जरूर ये एलिमेंट कुछ इलेक्ट्रॉन दिया होगा. इलेक्ट्रॉन जब कहीं से निकल जाता है तो वो अपना जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वहां से उसका नंबर बढ़ जाएगा. भाई सोडियम था, वो 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो सोडियम प्लस में कन्वर्ट हो गया. कोई एल्युमिनियम है, वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो एल्युमिनियम प्लस में कन्वर्ट हो गया. और भी एक आध एग्जांपल अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं. छठा एग्जांपल एक एल्युमिनियम का लिख लीजिए ताकि ये मेरा जो पेज है वो भर जाए. एल्युमिनियम कहां से कहां जा रहा है? एल्युमिनियम +3 में जा रहा है. कितना इलेक्ट्रॉन निकाला होगा? 3 इलेक्ट्रॉन. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन. यहाँ पे भी क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया. कैल्शियम का भी लिख सकते थे. डन. चलिए बहुत सारे एग्जांपल लिख लिए. अब आइए रिडक्शन को डिफाइन करते हैं. तो जो P पार्ट है वो है रिडक्शन. अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट
रिडक्शन को कैसे डिफाइन किया गया, तो लिखिए अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट रिडक्शन इज डिफाइंड एज gain of electron is reduction, gain of electron is reduction, that is GER, that is क्या याद रखना होता है, GER, gain of electron is reduction, gain of electron is reduction, ये G इधर, ये E इधर और ये R इधर, GER, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। अब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हो रहा होगा तो नंबर घटेगा, नंबर घटेगा मतलब आप क्लोरीन 2 हैं और आप Cl -1 में कन्वर्ट हो गए। आप ओरिजिनली किस स्टेट में थे, आप 0 स्टेट में थे और 0 से कहाँ चले गए, -1 में चले गए। ऐसा तभी होगा जब आपने 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करा लिया होगा, तब ना आप न्यूट्रल से माइनस में चले गए। तो जैसे ही आप 0 से -1 गए, नंबर बढ़ा कि घटा, घट गया। और घटने का तो मतलब ही होता है रिडक्शन। भाई कोई चीज घट जाती है तो कहते हैं ना देयर इज अ रिडक्शन इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। रिडक्शन मतलब होता है घटना, घटना तो रिडक्शन, तो सीधा ये तो डायरेक्ट मैच कर जा रहा है। सिमिलरली कई और एग्जांपल देखे जा सकते हैं, जैसे Mn+7 स्टेट से कहाँ चला है, Mn+2 स्टेट में चला है। Mn+7 से +2 में गया, इसका मतलब इसने कितने इलेक्ट्रॉन लिए होंगे, इसने 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कराए होंगे। 5 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ होगा तभी वो +2 में गया। नंबर +7 से +2 हुआ, नंबर बढ़ा कि घटा, घट गया। और घटा मतलब क्या होता है, घटना मतलब होता है रिडक्शन। कहीं भी नंबर घट रहा है मतलब वो क्या कर रहा है, रिडक्शन का ही एग्जाम्पल है। कहीं भी नंबर घट रहा है मतलब वो क्या है, रिडक्शन का ही एग्जाम्पल है। कोई दिक्कत है तो पूछिए। तो ये सबसे सरल तरीका है आपको रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पता करने का। अब एक काम करते हैं, जितने भी रिएक्शन हम लोगों ने पढ़े हैं अभी, ये जितने भी रिएक्शन आपने पढ़े हैं, चाहे कोई भी रिएक्शन हो, मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। आज की क्लास में जो जो रिएक्शन पढ़े हैं उन सबको इसी के आधार पर हम लोग एक बार चेक करते हैं। यहाँ पर कहाँ है, 0 है, यहाँ कहाँ चला गया, +2। नंबर बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो Mg का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हुआ। और Cl यहाँ पर 0 था और इस तरफ क्या हो गया, -1। नंबर बढ़ा है कि घटा है, घट गया। घट गया मतलब इसका क्या हो रहा होगा, तो इसका मतलब इसका हो गया रिडक्शन और इसका हो गया ऑक्सीडेशन। अगले रिएक्शन को देखिए, यहाँ पे कैल्शियम +2 स्टेट में है, यहाँ पे भी कैल्शियम +2 स्टेट में है। कार्बन यहाँ पर +4 स्टेट में है, यहाँ कार्बन निकालना पड़ेगा कितना है, देखते हैं। 2 + x - 6 = 0। सॉल्व कीजिएगा तो मेरे ख्याल से x = 4 आएगा। यहाँ कार्बन 4 में और यहाँ भी कार्बन किस में है, 4 में। यहाँ ये -2 और यहाँ पर ये भी कितने हैं, -2 पर है। और यहाँ पर ऑक्सीजन ये भी कितने पर है, -2। अब ये कैसी रिएक्शन थी जहां पर ये कोई चेंज नहीं हुआ। तो आपको याद होगा मैंने दिखाया था डिकम्पोजिशन में कि ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर नॉट रेडॉक्स रिएक्शन। देखिए यहीं पर एक एग्जांपल मिल गया जहां पर किसी का स्टेट चेंज नहीं हुआ। तो ये एक ऐसा एग्जांपल था जहां पर किसी का भी स्टेट चेंज नहीं हुआ। इस रिएक्शन को ऐसे ही छोड़ देते हैं। सिमिलरली आप अगले रिएक्शन को देखिए, यहाँ पे Zn कौन से स्टेट में है, 0। यहाँ पे कौन से स्टेट में चला गया, +2। नंबर बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है मतलब ऑक्सीडेशन। ये नंबर +2 पर था, कहाँ चला गया, 0 में। अभी नंबर बढ़ा कि घटा, यानी कॉपर का क्या हो गया, रिडक्शन। कॉपर रिड्यूस कर गया और जिंक ऑक्सीडाइज कर गया। सिमिलरली ये रिएक्शन को देखिए, यहाँ पर भी कोई चेंजेस हो रहा है, कोई चेंजेस हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई परिवर्तन नहीं है। आगे बढ़िए, यहाँ पर ये -1 से, ये तो आपको दिखाया ही था नंबर बढ़ता घटता है करके। और आगे चलते हैं, ये भी आपको बढ़ता घटता के क्रम में ही लिखवाया था, यहाँ छोड़ दीजिए। अब चलते हैं आगे, यहाँ आइए। अब ये मैग्नीशियम कौन सी स्टेट में है, 0। यहाँ पर कौन सी स्टेट में आ गया, +2। नंबर बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ा मतलब ऑक्सीडेशन। यहाँ ऑक्सीजन 0 स्टेट में है,
या ऑक्सीजन कौन सी स्टेट में आ गया -2, नंबर बढ़ा कि घटा, घटा, घटा मतलब रिडक्शन। यहाँ कार्बन को देखेंगे तो ये -4 स्टेट में आएगा, और यहाँ कार्बन को देखेंगे तो ये भी ये +4 स्टेट में आएगा। तो कार्बन -4 से कहाँ चला गया +4 में, नंबर बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है, और नंबर बढ़ा मतलब ऑक्सीडेशन, और ये 0 था और यहाँ पर -2 चला गया, नंबर बढ़ा कि घटा, घटा, घटा मतलब रिडक्शन। तो अल्टीमेटली आपको बस यही करना है, नंबर बढ़ रहा है कि नंबर घट रहा है। ये Mg 0 स्टेट में, यहाँ पे कौन सी स्टेट में आ गया +2, नंबर बढ़ा कि घटा, बढ़ा, बढ़ा मतलब ऑक्सीडेशन। क्लोरीन 0 स्टेट में, यहाँ कौन सी स्टेट में आ गया -1, नंबर बढ़ा कि घटा, घटा, घटा मतलब रिडक्शन। अब यहाँ पर देखते हैं, ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए मुश्किल होगा, ये थोड़ा सा मुश्किल होगा इसका ऑक्सीडेशन। चलिए इसको छोड़ देता हूँ, याद रखिएगा कि इसको इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि अभी आप इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकाल पाएंगे, फिर भी मैं सिखाऊंगा तो आप सीख जाएंगे, क्योंकि आगे मेरे को सिखाना ही है। देखिए एक ये 4 है, तो एक्चुअली ये 4 यहाँ से ही आया होगा। आप याद करिए जब कभी भी फॉर्मूला बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, Zn2+, यहाँ लिखते हैं Cl-1, फिर क्या करते थे क्रिस क्रॉस करते थे और फॉर्मूला बनाते थे ZnCl2, याद आ रहा है कैसे फॉर्मूला बनता है ना। तो जो यहाँ का पावर हो, मतलब जो यहाँ वैलेंसी होती है वो कहाँ चला जाता है नीचे, और यहाँ की वैलेंसी कहाँ आ जाती है नीचे, ये तो याद आ गया, इवन ये तो ध्यान आ रहा है। अब अगर यहाँ पे 4 है, इसका मतलब ये 4 इसके ऊपर रहा होगा, और यहाँ 1 है, मतलब ये कहाँ रहा होगा, ये यहाँ रहा होगा, और ये 4 प्लस नहीं होगा, यहाँ पे 4 क्या होगा माइनस होगा, क्योंकि ये अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसके साथ एनायन लगेगा। अब इसको आप क्या मान लीजिए x मान लीजिए, तो x प्लस 6 × -1 मस्ट बी इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -4, इधर माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, x का वैल्यू क्या आ गया +2 आ गया। यहाँ आयरन कौन से स्टेट में है +2 स्टेट, इधर आइए ये इधर +1 स्टेट में, उधर जाएगा तो ये -3, इसको सॉल्व कीजिए, इसको x ले लीजिए, तो x प्लस 6 × -1 मस्ट बी इक्वल टू -3, सॉल्व कीजिएगा तो x का वैल्यू कितना आएगा +3, तो ये +3 स्टेट में आ गया, यहाँ पे x का +3 है और यहाँ पे x का +2 है। नंबर +2 से कहाँ चला गया, नंबर बढ़ा है कि घटा है, बढ़ गया, नंबर बढ़ा मतलब ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर ऑक्सीजन पेरोक्साइड है, पेरोक्साइड में -1 होता है, और यहाँ पे ऑक्सीजन -2 में है, -1 से -2, नंबर बढ़ा कि घटा, घटा मतलब, और अगर ऑक्सीडेशन और रिएक्शन एक ही रिएक्शन में हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे, उसी को क्या बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। तो जितने भी रिएक्शन आपको पढ़ाए गए हैं इन सारे ही रिएक्शन में आप ये कार्यक्रम बढ़ने घटने वाला कर सकते हैं। यहां पर जाके आपको ये तो समझ में आ गया कि बढ़ता घटता नंबर कैसे है, नंबर बढ़ रहा है घट रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर सीख लेंगे तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का भी आप बढ़ने घटने का कार्यक्रम समझ जाएंगे। पर इतना भी मुझे समझ में आ गया कि अगर नंबर बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन, नंबर घट रहा है तो रिडक्शन। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई है। एक रिएक्शन लिखिए और मुझे बताइए कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन हुआ है। ये अब आपको बताना है। रिएक्शन लिखिए, ट्वाइस ऑफ HgCl2, अभी थोड़ी देर पहले ही ये रिएक्शन लिखे थे, प्लस SnCl2 gives Hg2Cl2 प्लस SnCl4। अब ये रिएक्शन आपको दी गई है, आपसे पूछ रहा है कि बताइए किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा और तमाम तरह की बातें। तो अगर यहाँ पर, तो इसका मतलब ये दिखाई दे रहा है क्या कि +2 स्टेट में है, ये दिख रहा है क्या आप लोगों को, ये दिखा क्या, ये +2 स्टेट में आएगा, बताए थे ना अभी। ये ऑब्वियसली Hg+2 रहा होगा, Cl-1 रहा होगा, तब ना ये क्रिस क्रॉस होके फॉर्मूला बना होगा HgCl2। तो इसका मतलब ये कौन से स्टेट में है, ये चाहे रहने भी देते हैं, ये कौन से स्टेट में है +2 स्टेट। क्लोरीन तो -1 है, Sn को भी ध्यान से देखिए, नहीं पता तो x मान लीजिए, x मान लिया तो क्या होगा x प्लस 2 × -1 = 0, 2 × -1 2 × -1 = 0, x - 2 = 0 and x = how much +2। यहाँ पर जो ये है ये किस स्टेट में आ गया +2 स्टेट में आ गया। सिमिलरली इसको भी नहीं पता क्या है तो इसको भी x मान लीजिए, 2 × x प्लस 2 × -1 2 × -1 = 0, 2x - 2 = 0, 2x = 2
2 and x is equal to how much 1, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई +1 आ गई, और ये इसको भी नहीं पता तो x मान लीजिए, और जब आप इसको x मानेंगे तो मेरे पास तो जगह ही भर गया है, फिर भी इसका देते हैं इसको थोड़ा सा, और इसको लिखेंगे तो x प्लस 4 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू हाउ मच +4, x प्लस 4 आ गया, यहाँ पर x की क्या वैल्यू है, ये x की वैल्यू +4। अब आपको क्लियरली सब दिखेगा जो भी आप देखना चाहते हैं। क्या देखना चाहते हैं, hg +2 से कहाँ चला गया +1 में, नंबर बढ़ रहा है कि घट रहा है, घटा मतलब इसका क्या हो गया रिडक्शन हो गया, यानी hg का यहाँ पर क्या हुआ है रिडक्शन हुआ है। और Sn को ध्यान से देखिएगा, Sn को ध्यान से देखिएगा तो आपको दिखाई देगा Sn को ध्यान से देखिएगा तो आपको दिखाई देगा कि इसका नंबर जो है वो क्लियरली बढ़ रहा है, +2 से कहाँ गया है +4 का नंबर बढ़ता है तो क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो आपको अब ऑक्सीडेशन, अब ये झमेला नहीं है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव ऐड हुआ कि इलेक्ट्रोनेगेटिव ऐड हुआ, हाइड्रोजन हटा ऑक्सीजन गया, उतना झमेला नहीं पालना है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, नंबर बढ़ रहा है कि नंबर घट रहा है, नंबर बढ़ा तो ऑक्सीडेशन, नंबर घटा तो रिडक्शन। सीधा बात, नो बकवास, नहीं सुने हैं, सीधी बात नो बकवास। क्या है वो, क्या चीज का है, क्लियर है 7 किसका है, सीधी बात नो बकवास, क्लोरोमिड। हो गया, आगे बढ़े, अगला सवाल दें, करेंगे आप लोग, कर पाएंगे। Fe2Cl3 प्लस एल्युमिनियम gives Fe प्लस Al2O3। जिसका नहीं समझ में आ रहा है क्या होगा उसको सिंपली क्या मान लीजिए x मान लीजिए। आप लोग भी सॉल्व कीजिए, मैं भी सॉल्व कर रहा हूं, देखते हैं आपका और मेरा आंसर मैच करता है कि नहीं। इसका सही आंसर आ गया, वो कमेंट बॉक्स पे वो क्या करेगा, कमेंट बॉक्स में लाइक करेगा, वो कमेंट करेगा। चलिए मेरा तो आ गया, अब ध्यान से देखिए, आयरन क्लियरली दिख रहा है, Fe से कहां चला गया 0 में, +3 से 0, नंबर बढ़ा कि घटा, घट गया, घट गया मतलब रिडक्शन। और एल्युमिनियम ये कहां से कहां जा रहा है, ये 0 से कहां चला गया है +3 में, नंबर बढ़ा है कि घटा है, बढ़ गया, बढ़ गया मतलब ये कैलकुलेट इसलिए नहीं किया, कर लीजिए अगर ऐसा आपको हो रहा है 2x - 6 = 0, 2x = 6 and x = +3, क्योंकि आयरन का और इसका नेचर सेम है। हाँ वैसे भी कर सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता आपने कैसे किया, पर आंसर क्या आना चाहिए, सही आना चाहिए। बड़े आगे तीसरा एक और लिखिए, एक और रिएक्शन लिखिए, H2S + Cl2, बढ़े आगे, H2S + Cl2, रिएक्शन नंबर C, H2S + Cl2 gives twice of HCl plus sulfur। सॉल्व करिए,
मेरा स्पीड बढ़ गया है क्योंकि प्रैक्टिस मेरा हुआ है। आप लोगों का स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगा पर ये हो जाएगा। सल्फर -2 से कहाँ चला गया 0, नंबर बढ़ा कि घटा? बढ़ गया मतलब इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। और ये 0 से कहाँ चला गया -1, नंबर बढ़ा कि घटा? घट गया मतलब क्या हो गया? रिडक्शन। डन। तो आप देख पा रहे हैं कि अगर ये फंडा अपने को पता रहे तो कितनी आसानी से हम लोग ये निकाल सकते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन हुआ है। तो ये तो हो गया। एक और सवाल कीजिए, ये जरा सा अच्छा सवाल है, मतलब है बहुत अच्छा सवाल है, पर कह सकते हैं कि थोड़ा सा अच्छा सवाल तो है जरूर। क्या कह रहे हैं? जीरो रह गया है। हाँ चलिए देखिए अगला देखिए। इसका आंसर देखिए कितने लोग सही से कर पाते हैं। सोडियम when react with H2, twice of sodium when react with H2 it gives twice of NaH। ये रिएक्शन मैं बनाऊंगा नहीं जब तक आप लोग अपनी कॉपी में बना नहीं लेते। इसको जरा सॉल्व करके दिखाइए कि क्या होगा, नंबर बढ़ेगा घटेगा, क्या स्कीम हो रहा है, क्या स्कीम होगा इसके साथ। Twice of Na when react with H2 it gives twice of NaH, twice of NaH। क्या होगा? Na का क्या हो रहा है बाबू? रिडक्शन। Na का ऑक्सीडेशन हो रहा है और हाइड्रोजन यहाँ कौन से स्टेट में है? हाइड्रोजन यहाँ कौन से स्टेट में है? ये 0 में गया, ये यहाँ +1 में है। कोई 0 से अगर +1 में जा रहा है, नंबर बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है मतलब इसका क्या हुआ होगा? ऑक्सीडेशन हुआ होगा। और ये जो हाइड्रोजन है ये 0 से यहाँ देखिए -1 में चला गया, और कोई 0 से -1 गया है मतलब इसका नंबर क्या बढ़ेगा? बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है मतलब रिडक्शन। यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग इसलिए था क्योंकि अब तक आप H को सिर्फ प्लस लेते आए, तो आपको ऐसा लगा होगा शायद कि ये H के ऊपर क्या चार्ज है? +1 आएगा, पर एक्चुअली यहाँ पे क्या आता है? -1 आता है। तो अभी जब ऑक्सीडेशन नंबर आपको डिटेल में पढ़ाएंगे तो वहां पे आपको ये समझ में आ जाएगा कि किसको क्या कहते हैं। अब नोट डाल के 2 बातें लिखिए। ऑक्सीडेशन, नोट डाल के लिखिए, ऑक्सीडेशन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ, नोट डाल के लिखिए, नोट डाल के, ऑक्सीडेशन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर is defined as loss of electron, loss of electron, loss of electron। चूंकि यहां लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको कहते हैं डी इलेक्ट्रोनेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज डी इलेक्ट्रोनेशन रिएक्शन, कॉमा दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज de-electronation reaction। This reaction is also known as de-electronation reaction। क्योंकि इलेक्ट्रॉन वहां से लॉस हो रहा है तो वहां से निकल रहा है, निकलने का मतलब होता है डी शब्द का प्रयोग करते हैं केमिस्ट्री में निकलने के लिए या रिमूवल के लिए, तो de-electronation reaction। और दूसरा लिखिए रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज gain of electron, is gain of electron, and therefore it is also known as electronation reaction, therefore it is also known as electronation reaction। और इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? इलेक्ट्रोनेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं।
कोई डाउट है तो पूछिए। नहीं, बढ़े आगे, बढ़ा जाए। हेडिंग डालिए, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट सबसे सरल टाइप ऑफ डेफिनेशन से हम लोग इसको कोशिश करते हैं समझने का। तो किसको कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? तो 10th में भी शायद मैंने यही एग्जांपल देकर आपको समझाया होगा, नहीं समझाया था तो अभी समझ लीजिए। मैंने आपसे कहा होगा कि मान लीजिए आप यहाँ से कहीं कहाँ जाना चाहते हैं, दिल्ली जाना चाहते हैं। कहाँ जाना चाहते हैं? दिल्ली जाना चाहते हैं। तो अगर आप यहाँ से दिल्ली जाना चाहते हैं, या इंग्लिश वाले बच्चों के लिए दिल्ली जाना चाहते हैं, तो अगर आप यहाँ से दिल्ली जाना चाहते हैं, नहीं दिल्ली ही सही है, तो आप यहाँ से मान लीजिए दिल्ली जाना चाहते हैं, तो आप टिकट कटवाएंगे, या बस से जाएं या ट्रेन से जाएं या प्लेन से जाएं, आप किसी भी चीज़ से जाएं, आपको टिकट कटवानी होगी। जब आप टिकट कटवाते हैं तो आप काउंटर पे जाते हैं, चाहे बस टिकट से बस वाला है तो बस के काउंटर पे, ट्रेन है तो ट्रेन के काउंटर पे, प्लेन है तो प्लेन के काउंटर पे, या काउंटर पे जाते हैं। आजकल नेट पर भी बैठ के, तो एक पोर्टल तो चाहिए, कोई तो एक साधन चाहिए जो हम लोगों को टिकट काट के देगा। मान लीजिए मैं कहता मैं काउंटर ही गया, रेलवे प्लेटफॉर्म पे टिकट का एक काउंटर होता है, वहाँ एक फॉर्म भरते हैं, आप उसको देते हैं। तो जो टिकट काटता है तो उसको मैं कह सकता हूँ एक टाइप ऑफ ट्रैवल एजेंट, क्योंकि वो ट्रैवल करवा रहा है आपको। कुछ तो दुकानें भी बनी होती है, वो ट्रैवल एजेंट की दुकान होती है, जहाँ पर आप कहीं से कहीं घूमना चाहते हैं तो आप भैया उसको पैसा दे दीजिए, टिकट, रहना, खाना सबका बुकिंग वो खुद करेगा। तो अल्टीमेटली ट्रैवल एजेंट बोलते हैं उसको। जो आपको ट्रैवल करवा रहा है वो कौन है? ट्रैवल एजेंट। वो खुद ट्रैवल नहीं करेगा। आपको अगर हनीमून के लिए यहाँ से कहीं जाना है तो वो आपके लिए टिकट काट देगा, ऐसा नहीं कि वो ही चलेगा, नहीं बोले हनीमून पे जा रहे चलिए साथ में हम भी चलते हैं, ऐसा नहीं होगा। ट्रैवल एजेंट जो है वो सिर्फ क्या करवाता है? ट्रैवल करवाता है। जैसे ट्रैवल एजेंट ट्रैवल करवाता है, वो खुद ट्रैवल नहीं करता, ठीक उसी प्रकार से एक रिड्यूसिंग एजेंट सामने वाले को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। वो खुद रिड्यूस नहीं होता है, वो सामने वाले को क्या करता है? रिड्यूस करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा? वो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, अपने ऑक्सीडाइज नहीं होगा, वो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। जैसे ट्रैवल एजेंट खुद ट्रैवल नहीं करके सामने वाले को ट्रैवल करवाता है, ऐसे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद ऑक्सीडाइज नहीं होकर सामने वाले को क्या कराएगा? ऑक्सीडाइज कराएगा। और रिड्यूसिंग एजेंट खुद रिड्यूस नहीं होकर सामने वाले को क्या करवाता है? तो यानी अगर कोई रिएक्शन लिखी हुई है जहां पर आप A प्लस बी कह रहे हैं कि C प्लस डी के बराबर है, और A का नंबर मान लीजिए यहाँ पर ये +1 था और ये यहाँ पे +3 हो गया, नंबर बढ़ा मतलब इसका क्या हुआ होगा? ऑक्सीडेशन हुआ होगा। और सिमिलरली माइनस गया, कहाँ से आया? यहाँ था, अच्छा। और ये +3 कहाँ था बाबू? प्लस। अब ये नंबर बढ़ रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ, और कहीं पर मान लीजिए ये +4 पर था और यहाँ पे घट के ये 0 पर आ गया है, तो यहाँ पर नंबर क्या हो रहा है? घट रहा है, और इसका क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। एक रैंडम ऐसे कुछ एक एग्जाम्पल है। अब देखिए जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर A का ऑक्सीडेशन हुआ है। चूंकि इसका ऑक्सीडेशन हुआ है तो कोई इसका ऑक्सीडेशन करवाया होगा, खुद से ऑक्सीडेशन नहीं कर सकता। तो जो इसका ऑक्सीडेशन करवाता है उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। A का ऑक्सीडेशन हुआ है तो मैं ये कह सकता हूं कि B इसके लिए क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो B यहां पर कौन निकला? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट निकला। क्यों B ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? क्योंकि A का ऑक्सीडेशन हुआ है और A चूंकि ऑक्सीडाइज किया तो कोई तो ऑक्सीडाइज किया होगा। तो कौन ऑक्सीडाइज किया होगा? तो जो सामने रहा होगा वही ऑक्सीडाइज किया होगा, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिमिलरली अब B का क्या हुआ है? B का रिडक्शन हुआ है। B का क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। अब अगर B का रिडक्शन हुआ है तो कोई तो रिड्यूस करवाया होगा, तो कौन रिड्यूस कराया होगा? तो यहीं पक्का A उसको क्या कराया होगा? रिड्यूस कराया होगा। तो A क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। एक चीज बहुत ध्यान से देखिएगा तो समझ में आएगा कि जिसका रिडक्शन हुआ है
वो एक बहुत अच्छा क्या था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था। यानी जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है उसी का क्या होता है, रिडक्शन होता है, और जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है उसी का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ये आपको दिखाई दे रहा है, जिसका रिडक्शन हुआ है तो कोई रिड्यूस कराया होगा, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, और जो रिड्यूसिंग एजेंट है उसी का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे अगर ए का ऑक्सीडेशन हुआ है तो कोई तो ऑक्सीडाइज कराया होगा, तो कौन ऑक्सीडाइज कराया होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसी का क्या हुआ, रिडक्शन। तो डेफिनेशन, राइट द डेफिनेशन, पहले आप ऐसे लिखिए, राइट, बिकॉज ऑफ साइमल्टेनियस लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, because of simultaneous loss and gain of electron in oxidation reduction process, the redox reaction are also called as electron transfer reaction. The redox reaction are also called as electron transfer reaction. अब लिखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, the substance which oxidizes others and itself get reduced, the substance which oxidizes others and itself get reduced, ब्रैकेट में लिखिएगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, itself get reduced, ब्रैकेट में लिखिएगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, is called oxidizing agent, और रिड्यूसिंग एजेंट की परिभाषा लिखिए, the substance रिड्यूसिंग एजेंट लिखिए, the substance which reduces others and itself get oxidized, the substance which reduces others and itself get oxidized, पढ़ो ना यार, ये सारा क्रेडिट जाता है साइसा को, मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ, स्मॉल ब्रेक, itself get oxidized, that is loss of electron takes place, is called reducing agent, रिएक्शन ध्यान से देखिए, Zn plus CuSO4, हमने ये रिएक्शन पहले भी देखा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, जहां पर प्रोडक्ट बना था ZnSO4 प्लस कॉपर। देखिए ध्यान इधर, Zn0, Zn कहां चला गया, +2 में, कॉपर +2 कहां चला गया, 0। अगर ऐसा हुआ है तो ये 0 से कहां गया है, +2 में, नंबर बढ़ा है कि घटा है, बढ़ा है, तो Zn का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, और कॉपर +2 से कहां चला गया, 0, नंबर बढ़ा है कि घटा है, तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन। यहां तक मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर यहां तक कोई डाउट नहीं है तो आप लिख सकते हैं सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड
क्या होगा Zn। अगला लिखेंगे सब्सटेंस रिड्यूस्ड, क्या लिखेंगे, इसका रिडक्शन हुआ है CuSO4। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब चूंकि इसका ऑक्सीडेशन हुआ है तो कोई तो इसको ऑक्सीडाइज किया होगा, तो जो इसके सामने पड़ा हुआ है वही इसको ऑक्सीडाइज किया होगा, यानी ये एक बहुत अच्छा क्या रहा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आप यहां लिखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा CuSO4। और चूंकि इसका रिडक्शन हुआ है तो कोई तो रिड्यूस किया होगा, तो कौन रिड्यूस किया होगा, जिंक। तो आप कह सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट है जिंक। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, जिंक है। अब थोड़ा सा ध्यान देकर जब आप देखेंगे, थोड़ा सा, अच्छा अभी एक और चीज करके देखते हैं, शायद वो होता है कि नहीं, देखते हैं। ऐसा क्यों, सब कलर बदल जाएगा क्या, जियो मस्त, क्या बोले, कौन सा कर दो, इधर ये वाला, हाँ मस्त। अब जरा यहाँ देखिए, पढ़ा रहे हैं बेवकूफ, यहाँ देखिए, आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की परिभाषा क्या लिखी है, पढ़िए, बोलिए क्या लिखे, द सब्सटेंस which oxidizes others and itself get, तो जिस सब्सटेंस which oxidizes others, दूसरे को ऑक्सीडाइज किया CuSO4 and itself get, देखिए रिडक्शन किसका हुआ है, दोनों सेम, डेफिनेशन पक्का हो गया। और जहां पर रिडक्शन हुआ है मतलब वहां पे क्या होगा, GER गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और आपने इसलिए लास्ट में लिखा था दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। Whereas reducing agent का जो आपने डेफिनेशन दिया था, तो reducing agent लिखा था the substance which reduces others and itself get oxidized। देखिए जिसका रिडक्शन हुआ है, जो reducing agent है उसी का ऑक्सीडेशन हुआ है, और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। तो यहां से इस पर्टिकुलर स्लाइड से आपको ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ये चारों कॉन्सेप्ट क्या हो गया, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। अब आपका काम है, 4 रिएक्शन अभी थोड़ी देर पहले मैंने करवाया था, देख रहे हैं, ए यहां पर, इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो निकला हुआ है, बस आपको OA और RA निकालना है। तो जल्दी से OA और RA बता दीजिए क्या है। तो OA यहां पर कौन है, जब भी कोई लड़की देखो नहीं, OA नहीं, सॉरी ओले, हाँ OA कौन है, अगर इसका ऑक्सीडेशन हुआ है तो कोई ऑक्सीडाइज किया होगा, इसका OA होगा HgCl2, और इसका RA कौन रहेगा, क्योंकि इसका रिडक्शन हुआ है तो कोई रिड्यूस किया होगा, तो आंसर होगा SnCl2। कोई दिक्कत, अरे हम ही लिख पा रहे हैं कि आप लोग भी लिख पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं, चलिए B का आप लोग लिखिए, इसके बाद वाले का लिखिए, ये वाला मैं मदद नहीं कर रहा, आप खुद से करिए, नहीं अपनी अपनी कॉपी में गाना नहीं गाना है, आपके पास ये रिएक्शन लिखा हुआ है वहीं पे लिखिए, जहां पर आपके पास ये रिएक्शन लिखा हुआ वहीं पे लिखिए। जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एल्युमिनियम का चूंकि क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, तो RA क्या होगा, एल्युमिनियम हो जाएगा, और OA क्या होगा, OA Fe2O3। किसी को ऐसा डाउट हो रहा है सर इस साइड से भी तो ले सकते थे, सिर्फ इसी साइड से क्यों ले रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, सब रिएक्टेंट, प्रोडक्ट साइड पे कुछ भी नहीं होता है, सब रिडक्शन इसी साइड पे। यही आप लोग का भी आ रहा है, ये क्या है क्या सब लोग, अगला ऊपर वाले का लिखिए, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो एक रिड्यूसिंग एजेंट यानी H2S, और जिसका रिडक्शन हुआ वो एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो Cl2।
डन। और यहाँ पर OA और RA क्या होगा बता दीजिए। जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, तो यहाँ सोडियम कौन होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन हुआ वो बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, H2 क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग। ठीक है, आप लोग का भी आया है, कोई डाउट, कोई शक? हाउ इज दी जोश? कितना 1.5 घंटा हो गया, ज्यादा हो गया, चलिए कोई बात नहीं। यहां तक रखते हैं। अगली क्लास में आपको ऑक्सीडेशन नंबर का कैसे हम लोग इस्तेमाल करके और ऑक्सीडेशन नंबर से ही बैलेंसिंग, तो अगली क्लास में 2 कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो कि अगेन 1.5-2 घंटे की क्लास होगी। वहां पे भी 2 कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, एक ऑक्सीडेशन नंबर निकालना जो कि ऑलमोस्ट आज आप सीख ही चुके हैं, वो एक्स लेकर जो निकाल रहे थे वही सीखना है, थोड़ा सा रूल लिख के डिटेल में सीखेंगे, और ऑक्सीडेशन नंबर से बैलेंसिंग ये भी अगली ही क्लास में, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर सीखे रहेंगे तो लगे हाँ तो उसके नंबर से बैलेंसिंग का भी कॉन्सेप्ट अगले क्लास में हम लोग सीख लेंगे। और फिर लास्ट एक कॉन्सेप्ट रह जाता है बैलेंसिंग बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, वो अलग से एक क्लास लगेगा और आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो मान के चलिए 2 और 2 4 घंटे का खेला और रह गया, यानी 2 क्लास 2 घंटे वाली अगर दे देंगे तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर मेरे वीडियोस आप देख रहे हैं और आपको अच्छा भी लग रहा है देखने में, पढ़ के कुछ समझ में भी आ रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा पाए। थैंक यू वेरी मच।